हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन के आगे जो सेकंड पार्ट है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। तो यहाँ पे देखो स्वयं हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन है। अगर इफ n इज अ पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, देन द इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx इज कॉल्ड गामा फंक्शन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, देखो यहाँ पे स्वयं सिंबल होता है इसका गामा n। ये गामा का सिंबल होता है ऊपर वाला, ठीक है ना। ये जो सिंबल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो गामा का सिंबल है ये सिंबल है, ठीक है ना। उल्टा फैक्टोरियल n, ठीक है ना। उल्टा फैक्टोरियल जो होता है वो गामा होता है। क्या होता है वो? गामा होता है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे गामा n हमारे पास क्या है, आप इस फॉर्मूले को स्टार्ट से याद रखना, बट लास्ट तक का आप इसको याद रखना, ठीक है। आपके पास यही फॉर्मूला होगा, गामा n इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू में dx वेयर n ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब आपको यही याद रखना है, अब आपको जो पूरा का पूरा याद रखना है वही गामा n। गामा n ये गामा का सिंबल होता है, उल्टा फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखो n, गामा n इक्वल टू जो होता है जीरो टू इन्फिनिट माइनस, ठीक है, ई टू द पावर माइनस का एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू में dx। और n को क्या बोला था आपने? इफ n इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट गिवन होती है, ठीक है ना। जब हमारे पास जो नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं निकलता है तो हम लोग गामा बीटा फंक्शन से भी उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टिपिकल इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, ये हमारे पास टिपिकल इंटीग्रेशन आता है। यस यस एग्जैक्टली, यस स्वयं एग्जैक्टली, ये भी एक उसी का तरीका है। जब हमारे पास बहुत टिपिकल इंटीग्रेशन आते हैं ना, जो सीधे सीधे बनते नहीं है, तो बीटा गामा लगाना पड़ता है। फिर क्या लगाना पड़ता है? बीटा गामा, ठीक है। और लिमिट ध्यान रखना, जो गामा फंक्शन है उसमें लिमिट हमेशा जीरो से इन्फिनिट होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो वो डिफाइन होगा, तभी तो वो डिफाइन होगा, ठीक है। और जीरो टू इन्फिनिट ये फॉर्मूला लिख दिया ना आपको गामा एन का, गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स। ये गामा एन को डिफाइन कर रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला। किसको कर रहा है? गामा एन को। बस सिंपल सी बात है। हाँ यस, इसी को तभी तो हमको बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास गामा एन है और लिमिट जीरो से इन्फिनिट होनी चाहिए तभी हम लोग गामा लिख पाएंगे, नहीं है तो बना सकते हो, बनाना पड़ेगा। और देखो e टू दी पावर में x है तो यहाँ पे x की पावर ही n माइनस वन होनी चाहिए, ठीक है ना। x की पावर ही n माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, और dx, ठीक है। और देखो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हो, वेरिएबल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ, गामा n इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिट ई टू दी पावर माइनस टी टू दी पावर n माइनस वन डी टी। इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने ओनली ऑन वेरिएबल चेंज किया है, बाकी डिक्टो सेम है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं गामा एन को अगर वाई में लिखूंगा तो आप बोलोगे देखो गामा एन इक्वल टू लिमिट जीरो से इन्फिनिट ई टू दी पावर माइनस का वाई की पावर एन माइनस वन और डी वाई। तो मैंने ओनली ऑन वेरिएबल ही तो चेंज किया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये चीजें हमारे पास काम आएंगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हाँ ये गामा एन का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये गामा एन का फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन तो गामा एन में नहीं देगा ना, क्वेश्चन तो वन में निकालना हो सकता है, टू निकालना हो सकता है, कुछ भी निकालना हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये तो फॉर्मूला है। अगर आप बोलो देखो आपने जैसे पढ़ा है साइन टू थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है भैया ये फॉर्मूला होता है, अब उसका यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला होता है इसका यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? ये तो एज ए फॉर्मूला हो गया कि आपको डेफिनेशन लिखवाई ना मैंने कि इफ n इज अ पॉजिटिव, ठीक है, मींस ग्रेटर देन जीरो, देन द इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन dx इज कॉल्ड द गामा फंक्शन। तो ये डेफिनेशन है, तो इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, गामा से, ठीक है ना। इसको गामा n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या आएगा हमारे पास, देखो तो मैं यहाँ पे मैं सपोज निकालना चाहता हूँ गामा वन की वैल्यू, क्या निकालना चाहता हूँ? गामा वन, ठीक है ना, एज एग्जाम्पल ही देख लो। तो आप n की जगह कितना पुट करोगे? वन ही तो पुट करोगे, तभी तो गामा वन निकलेगा, या निकलेगा नहीं? बोलो, निकलेगा ना। चलो देखो गामा वन निकालते हैं, तो ठीक है,
हाँ तो रखो तो क्या आएगा 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर, ठीक है, माइनस का y, ठीक है, x होता है ना यहाँ पे तो y, और यहाँ पे y टू द पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। आपने तो इसकी जगह रखना है ना n की जगह, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x लो y लो t लो, सभी तो एक ही है ना, ठीक है ना। वो तो वेरिएबल चेंज किया है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, वो तो सब कुछ वही रहने वाला है, ठीक है। चलो तो ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमको x ही लेना चाहिए तो आप इसको x ही ले लो, y मत लो, ठीक है ना, ठीक है। तो आप n इक्वल टू इतना लो और आप इसको यहाँ से निकालना शुरू कर दो। चलो n इक्वल टू 1, फॉर्मूला क्या आपके पास, फॉर्मूला आपके पास मैं लिखवा दे रहा हूँ फिर से, गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू में dx। तो चलो n की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 रखिए, तो 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। तो x टू द पावर 0 कितना हो जाता है 1, तो 1 हो जाता है, तो बचा गया आपके। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। चलो आइलेट क्यों, एक ही तो फंक्शन है, आइलेट लगाने की क्या जरूरत है बताओ। आइलेट कब लगता है, 2 फंक्शन होने चाहिए ना। e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होगा, e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होगा 0, और e टू द पावर 0 1, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने रिजल्ट निकाल लिया, कहीं पे आपको जरूरत होगी तो आप गामा 1 की वैल्यू 1 लिखोगे, ठीक है, स्वयं 1 आ गया, निकाल देना, प्रूफ कर दिया आपके सामने, देखिए, ठीक है। गामा 1 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो ये आता है, और एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखो, मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे आपके पास देखो, आपके पास क्या होता है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू आपके पास होता है n गामा n, n गामा n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो, आप क्या रखोगे यहाँ पे n की जगह, आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास फॉर्मूला है, आप यहाँ पे n की जगह n प्लस 1 रख सकते हो। तो चलिए रखते हैं, तभी तो प्रूफ कर पाओगे ना। प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है छोटी छोटी प्रॉपर्टी, और ये रिजल्ट एज ए रिजल्ट याद रखना, और आपको ये रिजल्ट यूज करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। तो फंक्शन में रखो n की जगह n प्लस 1, तो आपने रखा फंक्शन में n की जगह n प्लस 1, तो e टू द पावर माइनस x टू द पावर n प्लस 1, ये रख लोगे। चलो ठीक है, 1 से 1 कटेगा आपके पास, तो कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर n आएगा। तो अब लग सकता है क्या, अब लगेगा आपके पास बाई पार्ट, क्या लगेगा बाई, हाँ आइलेट के अकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है। तो क्या आएगा, पहला फंक्शन एल्जेब्रिक एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय आपके पास जो भी आएगा यहाँ पे माइनस 1। तो ठीक है, लिमिट लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन, हाँ x की पावर n का हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, और e टू द पावर माइनस का हो जाएगा e टू द पावर माइनस x माइनस 1 आएगा। चलो ठीक है, हाँ 0 से इन्फाइनाइट इसमें लिमिट लगाओ, 0 से इन्फाइनाइट यहाँ पे लिमिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, तो 0, और जब 0 रखोगे लोअर लिमिट तो भी 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, n को बाहर ले लेते हैं, हाँ e की पावर इन्फाइनाइट, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 और इंटू में dx। देखो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट रखोगे जब इस वाले पार्ट में अपर लिमिट, तो 0 नहीं बनता e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। हाँ तो फिर तो 0 ही बनेगा, है ना, ठीक है। तो ये पूरा 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 आ गया, ठीक है। चलो यहाँ हमारे पास लेफ्ट में आ गया n प्लस 1, और ये जो 0 हो गया यहाँ पे बचा n। तो क्या ये चीज पूरी की पूरी वही नहीं है, गामा n नहीं है, हो गया प्रूफ, ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके दिखा दी, एज ए रिजल्ट इसको याद रखना क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बोलता हूं आपके पास गामा 5 है, तो क्या आप गामा 5 को, ठीक है, कैसे लिखोगे, गामा 5 को 4 इंटू 4 लिख पाओगे, अगर इसी की रिकॉर्डिंग लिख पाओगे ना, ठीक है। अगर 4 को भी बाहर खोलना चाहोगे तो 4 का कितना आएगा बोलिए, और 3 को भी खोलना चाहोगे तो कितना आएगा, और 2 को भी खोलना चाहोगे तो कितना आएगा 1, गामा 1 तो पता है ना 1 होता है, तो ये कितना आ गया, 12 दूना 24 आ गया आपके पास गामा 5 की वैल्यू। क्यों अभी प्रूफ नहीं किया,
अभी स्वयं अभी तो प्रूफ किया, तभी तो मैंने बताया आपको कि रिजल्ट यूज रखोगे इसको, ठीक है ना। चलो ये आगे, तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीडीएफ पूरी की पूरी। और मैं इसको ठीक है यूट्यूब में भी डाल दूंगा एडिट करके आज ही, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। बोलो। इसी तरीके से निकलेगा, ये आएगा नहीं, ये तो क्वेश्चन के अंदर कहीं पे यूज करने होगा, गामा 5 निकालने के लिए थोड़ी ना आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये तो आपको समझा रहा हूं फिलहाल, ये थोड़ी ना आने वाला है, क्वेश्चन आएंगे आपके पास, क्वेश्चन के अंदर बनेंगे ना कहीं गामा 5, तो ये तो समझा रहा हूं मैं आपको। ये थोड़ी ना पूछेगा गामा 5 निकालो और आप ऐसे करोगे आंसर को, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, अब आपके पास आ रहा है 5/2 निकालना है गामा, ठीक है, 5/2 निकालना है गामा। तो 5/2 निकालना है गामा, तो 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/2 और गामा 3/2 लिख सकते हैं, अभी तो प्रूफ किया था, है ना। n+1 और गामा n+ आपके पास आएगा ना, ठीक है, क्योंकि अंदर वाले को आप लिख सकते हो 3/2 + 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलो हाँ, और अंदर वाले को फिर से लोगे तो 1/2 और गामा 1/2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पे से आएगा ये 3/2 और गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। अब मैं इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है गामा हाफ, ओनली ऑन गामा हाफ। अगर गामा हाफ ही आपको चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब निकाल सकते हो, ठीक है। तो गामा हाफ मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। क्या गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। इसको ध्यान रखना, बहुत यूज आता है, और एक बार आप इसको लैप्लास में भी यूज करते हो जब आपको निकालना होता है गामा हाफ, क्योंकि ना फैक्टोरियल तो ना फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता है रैशनल नंबर में, फैक्टोरियल डिफाइंड होता है ओनली ऑन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी हमारे पास किस में होता है, ये रैशनल में भी डिफाइन होता है, ये रैशनल में भी डिफाइन होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए गामा इंट्रोड्यूस हो। हाँ 3/4 हो जाएगा, क्या कर दो इसको 3/4 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा स्वयं 3/4, ठीक है। चलो अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दिखा रहा हूं, गामा हाफ की वैल्यू को प्रूफ करना। ये आपके पास पूछ सकता है कि प्रूफ बताओ, ठीक है, गामा हाफ। तो इसको ध्यान से देखना आप, गामा हाफ हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास गामा हाफ, इसकी वैल्यू वैसे √π होती है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। चले हाँ प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, n गामा = लिमिट 0 से इन्फिनिट e⁻ का t और t की पावर n-1 × dt लिख सकते हैं। जरूरी तो नहीं है x में लिखना, ये तो फॉर्मूला है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। चलो अब आप क्या रखो, आप n की जगह हाफ रखो, n की जगह क्या रखो, हाफ, तभी तो आएगा ना, हाफ निकालोगे जब n की जगह हाफ रखोगे तो, ठीक है। चलो रखो, देखिए जो भी निकालना है n की जगह रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1/2 माइनस का 1 करोगे तो माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 1/2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो चलो उसको लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल 0 से इन्फिनिट e⁻ का t की पावर माइनस का 1/2 और dt। चलो अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, याद रखना, इतनी चीजें याद रख सकते हो आप। आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है मैं आपको बताता हूं, लेट t आप पुट कर दो x², लेट, ठीक है, t = x² पुट करिए। तो चलो मैंने x² रखा, तो dt कितना आएगा, 2x dx आएगा। और देखो, ठीक है, और t की लिमिट आएगी थी 0 से इन्फिनिट, तो x की लिमिट भी 0 से इन्फिनिट आएगी, लिमिट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। 0/0 देगा x, इन्फिनिट पे इन्फिनिट देगा, तो क्या रखो आप, आपके पास आ जाएगा हाफ = 0 to ∞ e⁻ का x², और आपके पास x की पावर माइनस का 1/2 था, और यहां पे 2x dx आ गया। क्या, हाँ तो यहां पे x² ले लो t को, ठीक है, यहां पे क्या ले लिया, x² ले लो t को, ठीक है। अब सही है, चलो ये ठीक हो गया, ठीक है। 2 को बाहर रखो, 2 को कहां रखो, बाहर, ठीक है। अब देखो ऊपर से x की पावर 2 और 1/2, 2 से 2 कटेगा, x की पावर -1 और x की पावर 1 है, तो पूरा चला जाएगा, dx आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देखो x की पावर -1 और इंटू, हाँ x की पावर 1 बचा हुआ है, ठीक है, तो कट जाएगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ठीक है, छोड़ दो। अब लेट कर लो t को y², लेट सिमिलरली
ठीक है, लेट क्या करोगे आप, ठीक है, टी इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो सेम आएगा, इसको सिमिलरली करके लिख सकते हो आप। हाँ, सिर्फ x की जगह y तो आएगा और तो कोई फर्क नहीं होने वाला ना। बोलिए, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं ऐसा। ये प्रूफ करने के लिए काम करना है, इसलिए करना पड़ेगा, ठीक है, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो लेफ्ट में 1 गामा हाफ आएगा, लेफ्ट में आपके पास गामा हाफ, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, है ना, चलो, और आपके पास राइट में क्या आएगा 2, ठीक है, 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और आपके पास dx इंटू 2, 0 से इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, यही तो है, मैंने कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो यहां पे क्या आएगा आपके पास, गामा 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, और 0 से इन्फाइनाइट, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, कर सकते हैं, इंटू dx dy लिख सकते हैं। बोलिए, अब करना पड़ेगा पोलर में कन्वर्ट, ठीक है ना, अभी किया नहीं है, अभी तो ये कार्टेशियन में है, डबल इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है, अब इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, चलो पोलर में कन्वर्ट कैसे करोगे, आप क्या करते हो, x इक्वल टू आर कास थीटा, वेरी गुड, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड dx dy इक्वल टू, चलो ठीक है, याद है ना, जस्ट पढ़ा है थोड़े दिन पहले, है ना, चलो अब यहां पे रखो। अब देखो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग, देखो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग क्या ले रहा है, 0 से इन्फाइनाइट जा रहा है, 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है, y की वैल्यू और x की वैल्यू भी 0 से इन्फाइनाइट, तो पहला क्वाड्रेंट की बात तो कर रहा है ना, कहीं ना कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताओ, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं आप, r की वैल्यू लिमिट निकालने के लिए क्या करते हो, एक लाइन पेनिट्रेट करते हो ना, 0 से कहां जा रही है, 0 से कहां जाएगी बताओ, r वे इंफिनिटी, बॉन्डेड थोड़ी ना है, ठीक है, समझ में आई बात, बाउंडेड नहीं है, याद रखना है इसको, 0 से इन्फिनिटी आ गया, और थीटा की लिमिट π/2, वेरी गुड, 0 से π/2, समझ में आ रहा है ना बात आपको स्वयं, ठीक है काफी इजी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। और e टू दी पावर, जब आप यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, क्योंकि ये रखोगे ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो dx dy की जगह आर डी थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर पाओगे आप, कर सकते हो उसको सॉल्व, हाँ, आर डी थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व कर पाओगे कैसे, कोई मेथड, बाई पार्ट नहीं बना पाओगे, नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है, एक चीज भूल लो आप, सब्स्टिट्यूशन का नाम सुना है ना, हाँ, फिर सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, ये ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर है, नहीं होगा, तो आर स्क्वायर को लेट नहीं करना चाहिए आपको, टी लेट करना चाहिए था, ठीक है ना, ठीक है, ये टी लेट कर लो, तो ये सब्स्टिट्यूशन करो, क्योंकि टी तो कोई बात नहीं, ऊपर से तो नीचे आने तक बहुत चेंज हो जाता है, कुछ और ले लो आप, मान लो पी मान लो, यू मान लो, ठीक है, जो भी आपको लेना है, ठीक है, चलो, तो क्या आएगा देखो, 2r dr इक्वल टू डी यू आ आएगा, तो r dr इक्वल टू डी टी बाई यू आ जाएगा, डी यू बाई 2 आ जाएगा, तो क्या आप r की जगह लिख सकते हो डी यू बाई 2 और e टू दी पावर माइनस टी, बोलो, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 का 4 रहने दो, ठीक है, 0 से इन्फाइनाइट आ जाएगा, 0 से आपके पास π/2 आ जाएगा, ठीक है, लिमिट r की है 0 से इन्फाइनाइट, π/2 है थीटा की, तो e टू दी पावर माइनस टी, और आपके पास क्या आएगा, माइनस टी को आपने क्या रखा है, ठीक है, आपने माइनस टी कह रहा हूँ, ठीक है, यू रखते हैं, आपने यू ले रखा है ना, तो यू ले लेते हैं, जनरली हम लोग टी लेते हैं ना हमेशा, तो हमको लगता है कि टी लेना चाहिए, चलो, तो यू आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी, और थीटा को पीछे रख लो, 2 को कांस्टेंट है बाहर रख लो, 2 को कांस्टेंट है बाहर रख लो, और 4 को काट दो, 0 से π/2, ठीक है, चलो, e टू दी पावर माइनस यू का e टू दी पावर माइनस यू डिवाइडेड बाय माइनस यू, कहीं पे भी लिखो, कहीं भी रखो, दोनों की दोनों कांस्टेंट लिमिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लगाना तो मेरे को लिमिट वही है जो आ रही है, ठीक है, तो चलो 2 का 2, लिमिट 0 से लेके π/2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है, e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 आएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ, और आपके पास 0 पे 1 आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दो इसको, ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास π/2, थीटा के आ जाएगा 0 से, ठीक है, तो क्या आएगा π/2, कितना आएगा π/2, तो 2 से 2 कटेगा,
पाई आ जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 की पावर मतलब होल स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पे पाई। तो जब आपके पास स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट पाई आएगी, पाई नहीं रूट पाई, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखो है बहुत आसान, बस कुछ स्टेप ध्यान रखने, बस 2 स्टेप याद करोगे, बाकी तो कैलकुलेशन ही है, इसमें बनाते बनाते सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं।